झारखंड में चंगाई सभा के नाम से धर्मांतरण का खेल बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही मामला एक रांची का एक नामकुम थाना क्षेत्र का है, जो कि यहाँ आज लोग एसडीओ साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या मामला है इन लोग से ही जानते हैं। क्या मामला है दीदी, आप लोग आज एसडीओ साहब से मिलने आए थे? ये मामला है नामकुम प्रखंड के अंतर्गत टीपूदाना थाना के अंदर है और ये चांद गांव है, जिसमें 1 वर्ष से अधिक हो रहा है, जिसमें चंगाई प्रार्थना के नाम से लोगों को बरगलाया जा रहा है और उसी में लोगों को समझा के बुझा के आप अगर नहीं चल पाते हैं तो चल पाइएगा, आपका हृदय रोग है तो हृदय रोग ठीक हो जाएगा, आपका माथा का दर्द है तो माथा का दर्द ठीक हो, आपका पागलपन है तो पागलपन दूर हो जाएगी। ये कहकर लोगों को बरगला के पंपलेट बांट के बुला के उस प्रार्थना सभा में शामिल किया जाता है। उसमें शामिल करने के बाद चंगाई तो नहीं होता है, लेकिन आदमी का मन परिवर्तन कर लेता है और ये लोग ईसाई बना देता है। अच्छा, पंपलेट देने वाले लोग कौन सा समाज से वो लोग बिलोंग? ये तो जन्मजात कहे तो एज ये लोग आदिवासी ही थे, लेकिन आज वो उसी चंगाई प्रार्थना सभा के माध्यम से ये ईसाई धर्म अपना लिए हैं। और ईसाई वो बहनें ही थी जो कि इस पंपलेट को लेके घर घर घूम रही थी, जो कि हमसे भी मुलाकात हो चुका था। क्या लोभ लुभावन क्या दिया जाता है ईसाई समाज में परिवर्तित होने के लिए? बिल्कुल, ये परिवर्तन हम तो किसी का कहेंगे नहीं। खुद मेरे साथ कहा गया कि दीदी आपको किसी तरह का दुख तकलीफ है, आपका पैर दर्द है, पेट दर्द है, तो आप उसमें आइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। मसीह में विश्वास कीजिए, हमारे परमेश्वर में विश्वास कीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। यही कहकर कह रही थी और कही कि हमरा भी हृदय रोग था दीदी, इसी तरह आप जैसे कह रहे इसी तरह हम भी नहीं मानते थे, लेकिन जब हम गए तो हृदय रोग मेरा ठीक हो गया। कितने लोग अंधे लोग हैं जो आंख देख पाए हैं दीदी, आज दुनिया में जी रहे, इस तरह का बात कह रही थी। और हमारे पास साक्ष्य है, उनका पंपलेट हमारे पास है। तो आप लोग वहाँ विरोध नहीं किए? बिल्कुल, हमने विरोध किया, उससे वार्तालाप किया कि आपका इशू खुद ही यीशु को इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा। अगर ये यीशु रहते, भगवान रहते तो खुद अपना बचाव कर लेते, लेकिन उसने तो कर नहीं पाया। और आज तक तो हम चंगाई नहीं दिए। आप ही का हॉस्पिटल है, आप ही से ईसाई बहने लोग कहते हैं कि हम आदमी मानव को हम अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कराते हैं, वहाँ डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो इलाज किस बात का होता है? आपका तो चंगाई प्रार्थना से ही इलाज हो जाता है, तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों खोल के रखे? इस तरह हमारा वार्तालाप उनसे हुआ। उसके बाद वो बहना चली गई वहां से। देखिए किस तरीके से चंगाई सभा के नाम से किस तरीके से धर्मांतरण है खेल बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के काफी लंबे समय से इस तरह से धर्मांतरण का खेल बढ़ता जा रहा है। और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के आज एसडीओ से मिलने आए थे। आप लोगों को आखिर में क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग एसडीओ साहब से आज मिले। मिलने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिए। और तुरंत थाना प्रभारी को फोन लगाए और फोटो खींच के भेज दिए। और उससे तुरंत हम लोग जो लिखा है पत्र में कि लगभग 1 साल से 1 वर्ष से ये चंगाई सभा तंबू गाड़ के चल रहा है। और जितने भी लोग हैं भोले भाले आदिवासी गैर आदिवासी लोगों को ले जाकर वहाँ पर ये चंगाई के नाम बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो उनका एजेंट है, उनके एजेंट के द्वारा ही कहा जा रहा है कि वहाँ जाने से आपको जितने प्रकार की बीमारी है, महामारी है, जितने प्रकार के शरीर में है, अब अंधा है, लंगड़ा है, ये तो सारे बीमारी अब ठीक हो जाएंगे ना। इस तरह के वहाँ ले जा करके वो धर्मांतरण करा रहे हैं। और पहले तो आदिवासी ही होते थे, लेकिन अब तो सिंह जी, गोप जी, महतो जी सारे लोग जाने लगे, वो लोग भी होने लगे। यानी कि जो भी वहाँ चंगाई सभा में प्रार्थना सभा में गया वो ईसाई बनकर ही लौटा वहाँ से। ये सबसे बड़ी बात है। और ये पूरे झारखंड में, पूरे जिले में इस तरह चल रहा है। हजारीबाग में भी 8/9/2025 को प्रकाशित हुआ है, अखबार में आया है कि वहाँ पर भी चंगाई सभा चल रहा था। वहाँ का जो संगठन है और विरोध किया, वहाँ पर तो ठोक ठाक भी हुआ। उसके बाद में पुलिस को हिरासत में लिया उसके एजेंटों को। तो इस तरह के चल रहा है। तो चंगाई सभा नहीं बल्कि धर्मांतरण सभा, हम ही सीधे भाषा में कहे ना, इस तरह हो रहा है ना। तो आज हम लोग रोकने के लिए डीसी महोदय को और एसडीओ साहब को हम लोग दिए हैं। और निश्चित रूप से हमें पूरे विश्वास है कि वो रुकना चाहिए, है ना। क्या है कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। किसी को आस्था को गलत बता करके धर्मांतर कराना ये ठीक बात नहीं है ना। तो निश्चित रूप से अब हम लोग को कान खड़ा हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, इधर साल चल रहा था, लेकिन
हर तरफ से शिकायत आने लगी कि भाई इतना हो रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग संगठन, तब हम लोग को ये एक्शन में आना पड़ा हम लोग, है ना। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से चंगाई सभा के नाम से ईसाइयों में परिवर्तित किया जा रहा है? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 का कानून जो है लागू है, लेकिन उस कानून को ताक में रख करके नए नए लोगों को, जिनको मालूम भी नहीं है कि धर्मांतरण क्या होता है, ईसाई धर्म क्या होता है, वैसे वैसे लोगों को जो है ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा करके अपना जो संख्या है उनको लोग बढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, ये झारखंड के लिए बहुत ही क्या कहेंगे, मतलब घातक है। और इसको अविलंब नहीं रोका गया तो बता दे रहे हैं, एक दिन झारखंड जो है ना, जो बात होती है कि ये राष्ट्र बनना चाहिए, वो राष्ट्र बनना चाहिए, हम तो डंके के चोट में हम कहेंगे कि ये वाकई में ईसाई लैंड बनाने की एक योजना चल रही है। इसमें जो है केरल से लोग आ रहे हैं एजेंट, यहाँ पंजाब से एजेंट आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, लगातार इस तरीके का रांची गुमला हो, हजारीबाग हो, इस तरीके से चल रहा है। और हम लोगों को बता दे रहे हैं, जो लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, ग्रामीण लोग, जो इस चांद गांव हो या कोई भी जगह हो, उन लोगों को मर्डर कर देने की धमकी दी जाती है, गुंडा लगा देने की, उन लोगों को मतलब जो आवाज़ उठाते हैं उन पर मतलब गुंडों से धमकी दिलाया जाता है कि तुम जो है नेतागिरी कर रहे हो। इस तरीके का भी मामला यहाँ पे आता है और आ रहा है। तो हम लोग जो है स्पष्ट यहाँ आपके माध्यम से कहेंगे कि देखिए, जिसको जो धर्म मानना है वो स्वेच्छा है, वो मानेगा, इसमें हमारा रोक नहीं है। अच्छा, खास करके कौन से समाज को टारगेट किया जाता है धर्मांतरण को लेकर? देखिए, आदिवासी तो है ही टारगेट ना, शुरू से ही आदिवासी को आज तक टारगेट किया गया है। आज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरण कहीं कराया गया है तो आदिवासी, सबसे ज़्यादा अगर चर्च किसी के ज़मीन पे बना है तो आदिवासी, सबसे ज़्यादा अगर क्या कहेंगे किसी भी समाज को या परिवार को तोड़ा है तो आदिवासी। आज देखिए, भाई से भाई को तोड़ करके जो है ईसाई लोग अपना जो है संस्था और संगठन चला रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि उसके बाद फिर आते हैं तो स्थानीय महतो समाज, तेली समाज, और मतलब सारे समाज को आप टारगेट में ये लोग ले लिए। यहाँ तक कि बहुत जगह में सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है ईसाई के मतलब ईसाई धर्मांतरण कराने में बहुत मुस्लिम लोग भी शामिल हो रहे हैं। मतलब जाओ यार वहाँ, अच्छा आप लोगों के लिए हो रहा है। मतलब समझिए कि ईसाई और मुस्लिम लोग गठजोड़ करके हिंदू समाज को, आदिवासी समाज को टारगेट किए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज यहाँ आए हैं एसडीओ साहब से मिलने के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से ईसाई परिवर्तित किया जा रहा है? देखिए, ईसाई लोग जो कर रहे हैं अभी ना, वो ऐसा आदमी को टारगेट में लेते हैं ना जिसका घर का गार्जियन मौजूद नहीं रहता है, ठीक ना, वैसे व्यक्ति को टारगेट में लेते हैं। जिसके यहाँ मजबूत है, सब कुछ है, पूजा पाठ कर रहा है, सरना जा रहा है, मंदिर जा रहा है, व्यक्ति वैसा भी व्यक्ति घर में नहीं पहुँचता। वो लोग पहुँचता है वहाँ पे, वो लोग का एजेंट रहता है जो करने के लिए। वो लोग ऐसा घर पहुँचता है जो माने हमारा चर्च नहीं, सरना नहीं पहुँच पा रहा है, मंदिर नहीं पहुँच पा रहा है, वो लोग आदमी के यहाँ जाते हैं जिनका यहाँ गार्जियन मजबूत नहीं है, शराबी है या रोजगार नहीं है, वैसा व्यक्ति को वो लोग टारगेट में लेता है। उन लोग को समझाता है और बोलता है कि आप बीमार हैं तो आइए हमारे यहाँ पे, हम चर्च में आपको प्रार्थना करा देंगे। हमारा जो फादर हैं वो आपका माथा में आपका माथा में जो हाथ रखेंगे, सब ठीक हो जा रहा है सब कुछ, तो आप भी ठीक हो जाइएगा। अगर बेरोजगारी है तो वो भी आपको वहाँ प्रार्थना कीजिएगा तो वो भी आपको इनकम चालू हो जाएगा। बीमार हैं, शराब पी रहा है, आँख नहीं दिख रहा है, चलने भूलने नहीं सक रहे हैं, यहाँ तक कि अगर कोई मर गया है, अभी तक तो फिलहाल में पेपर में हम देखे थे लोग का एड में कि जो मर गया उसको भी जिंदा कर दे रहा है। अब बताइए, इतना बड़ा ताकत लोग के पास आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है ताकत? मैंने हमारा समाज को लोग मैंने ठगने का काम कर रहा है, अपना समाज में बुला के। मैंने हमारा समाज में क्या है कि जैसे हम लोग तो भाई हिंदू राष्ट्र है, हम लोग आदिवासी राष्ट्र में हैं, तो हम लोग सब अपना मजबूत हैं, तो इस चलते हम लोग कोई संस्था बनाने जा नहीं रहे हैं। वो लोग का जनसंख्या कम है तो चाह रहा है कि हम भोला भोला आदमी को ठग के अपना जनसंख्या बढ़ा लें और कल यहाँ पे शासन करें। यही उन लोग का भावना और सोच है। वैसा कुछ नहीं होता है। अगर मान से ऐसा होता तो ना अस्पताल चलता उन लोग का, ना स्कूल चलता। अब वैसा अगर अंधा ठीक हो जाता, मान से बहिरा ठीक हो जाता, लंगड़ा ठीक हो जाता, तो
अस्पताल का काम ही नहीं पड़ता है, सरकारी अस्पताल क्यों रहता है, उन लोग का अस्पताल क्यों रहता है। तो आज एसडीओ साहब से गुहार लगाया है कि जी, रोक जी। रोक इसको हाँ रोका हाँ, जाए। इसमें रोका जाए। जो झूठ भावना आज कहता है मेरा इससे दुनिया रचा है, ठीक ना। जो 5 कांटी लगा वो मर गया, मांग चलिए जन्म नहीं ले पाया, उसको तो हम लोग मांग चलिए महाभारत में देखोगे भीष्म पितामह जी को 100 से अधिक लग गया तीर, उसको तो हम लोग देवता नहीं माने, महापुरुष माने लेकिन देवता नहीं मांगा। जो 5 कांटी लग गया वो मर गया, उसको आज देवता मान रहे हैं, तो वो गलत भावना फैला रहे हैं वहाँ पे। वैसा कुछ नहीं उन लोग का, खाली आदमी को गलत भावना में डाल के एक संस्था बनाना चाह रहा है और संस्था चलाना चाह रहा है, और कुछ नहीं उन लोग का। हम शिव नारायण सिंह बालालों। तो आपने सुना कि जिस तरीके से आदिवासी हो चाहे कोई भी समाज हो, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो जिस तरीके से साफ तौर से एसडीओ को इन्होंने आवेदन दिया है और साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है इसको रोका जाए। न्यूज इंडिया 44 के साथ नीत कुमार, रांची।